हेलो। आ गई सर। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी एवरेज की आज की दूसरी क्लास है। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है 20, 22, 24, 26 और 28 का औसत क्या है। का औसत क्या है। मैं 1 मिनट आप रुकें। बेटा, आपका जो आज पहला क्वेश्चन आने वाला है वो है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। पहला है 2551, 575, 2354 और 2418। अभी बच्चे के पास हमने मैसेज भेजा है, एक बार देखें। सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं।
हेलो मोहित फौजी बेटा, आवाज आ रही है? अब आवाज एक बार चेक करें, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? एक बार यदि आवाज आ रही है तो यस लिखें। ठीक है बेटा, यस ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो आप सभी बच्चे बेटा, मैं ये कह रहा था आप सभी बच्चों से कि आज हमने व्हाट्सएप के थ्रू क्लास स्टार्ट की हैं। इसमें कोई भी बच्चा ऐसे नहीं आएगा, जिसको हम परमिट करेंगे वही बच्चा इस क्लास में आएगा। ये आज से पेड कोर्स आपका स्टार्ट हमने कर दिया है। तो जो भी बच्चे हैं, अब आपका जो तैयारी है अच्छी तरह से चलेगी। कोई भी ऐसे ही बच्चा नहीं, कोई बच्चा वैसे ही आ जाए उल्टे सीधे कमेंट करे। जो भी बच्चा यहाँ पे तैयारी करेगा वो एक तरह से इनरोल होगा, उसका नंबर हमारे पास होगा। हम चाहेंगे तो आगे उसको परमिट करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं परमिट होगा। बेटा बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यूस तैयारी होगी। आप सभी बच्चे जिन साथियों को जानते हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि भी लिंक भेज दिया है, और आप सभी बच्चे व्हाट्सएप से अपना लिंक देख लें। कुछ बच्चों को हो सकता है टेक्निकल चीज़ें ना पता हो, तो आज पहला दिन है, आज और कल आप सभी बच्चे सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दें। वही साथी इन्फॉर्म करना जिनको हमने पहले से ही पढ़ाया है या जिनका नंबर हमारे पास है। बाकी ये क्लास आज किसी और के पास नहीं खुलेगी, कि लिंक के थ्रू गई है। तो आप सब बच्चे जो भी साथी हैं जिनको आप जानते हो, एक दो जो भी आपके साथी हैं जो ऑलरेडी क्लास ले रहे थे उन्हीं को कह रहा हूँ बेटा, नया नहीं। जो ऑलरेडी बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्हीं के लिए, बस उन्हीं का नाम हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है नंबर से। और आपकी बेटा डेली क्लासेस जो 7:30 बजे होंगी, 7:30 बजे से और 8:30 बजे जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप से ही चलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से ही चलेंगे। इसी पे हम आपका लिंक यहाँ से शेयर करेंगे, और जो शेयर करेंगे वहां से आपको ये खोलना है। ठीक है, चलो बेटा थोड़ा सा देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 50 मतलब 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना है? बेटा कैसे निकालते हैं? प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्या होती गिनती, गिनती का योग कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला होता है n+1/2। n+1/2। विक्रम फौजी गुरुजी को नमस्कार। नमस्कार बेटा, सभी बच्चे आ जाएं और सभी बच्चे अपनी क्लास अटेंड करें। बेटा जो ये फार्मूला है ये लगातार संख्याओं को जोड़ने का है। अब यहाँ पे क्या कहता है? प्रथम 50 मतलब 1 से 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे ही 50 तक जा रहा है। 50 तक का करना है। तो n कितना हो गया? 50। 50 जमा 1 कितना हो गया? 51। बटे में कितना हो गया? 2। 2 एकम 2 और 1 काट दिया 25। 25 से गुना कर देंगे, 25 एकम 25, हाथ लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127। 1275। 1275 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को जो मैंने आंसर दिया है सभी बच्चे अपने थोड़ा सा देखें और अपने आंसर को चेक करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 1275। 1275 बेटा कौन सा है आपका? बी आंसर है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? तो आप सभी बच्चे इसका मुझे वही जो फार्मूला बताया है उसी के थ्रू करो। n+1/2। n+1/2। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जो n है वो 100 है। 100 जमा 1 कितना हो गया? 101। बटे में क्या आ गया? 2 से काट देंगे और ये आपका 50 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 50 50 50 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों का जो आंसर आएगा बी आंसर आएगा 50 50। बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 3 है तो देखें। लगातार जो संख्या होती हैं उनका फार्मूला होता है n+1/2। अब यहाँ बेटा औसत है, तो योग का फार्मूला ये था। अगर आपको औसत का बनाना है तो इसमें से आप क्या करेंगे? जो n है इसको हटा देंगे, जो n है इसको यहाँ से हटा देंगे, n+1/2 ये बन जाएगा। तो n कितना है बेटा? 100।
100 जमा 1 कितना हो गया 101 बटे में 2, तो 101 बटे में 2, 101 का आधा कितना होता है 50.50, 50.50, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर लग जाएगा 50.50। योग का फार्मूला है, एन हटाएंगे तो ये उसका फार्मूला बन जाता है, तो 100 प्लस में 1 101 बटे में 2 और 50.50 आपका आंसर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 200, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है, तो आप सभी बच्चे मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। हेलो, आप सभी बच्चों को आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बेटा, अब आवाज आ गई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी वहां से। बेटा क्या है, 1 से 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो आप इसे आंसर बताएं कि इसका क्या आएगा। सम प्राकृतिक संख्या है, क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं कि आपका क्या आंसर आएगा। बी आंसर बता रहे हैं। सम प्राकृतिक संख्याओं में क्या करना है, फार्मूला होता है सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का। सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है बेटा एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, ये आपका फार्मूला होता है। तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्या है, 1 से 100 तक, तो 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या कहते हैं जो 2 से भाग हो, जो 2 से भाग हो से सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, और दूसरी होती है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से भाग ना हो, 2 से भाग न हो, तो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होंगी, आधी सम और आधी विषम। 50 संख्या होगी 50, 50 जमा 1 कितना हो गया 51, जीरो लगाएंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 2550, 2550 आपका आंसर हो जाएगा। बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, बी आंसर मोहित का आया है, बिल्कुल सही है, 2550 आएगा, 2550 आपका आंसर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। सम संख्या कैसे कहते हैं, जो 2 से भाग हो जाए, और विषम कहते हैं जो 2 से भाग ना हो। फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन, आधी सम और आधी विषम। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग कितना है। जैसे अभी किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है,
आप सभी बच्चे करके देखें कि आपका आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन अभी किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे देखें कि आपका आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। मोहित कहते हैं सर बी है। विष्णु भी बताते हैं। ये क्या है? फॉर्मूला लगेगा एन एन प्लस वन। एन कितना है? 200 तक आधी सम और आधी विषम, तो 100 हो गया। 100 और 100 जमा 1 कितना हो जाएगा? 101। मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो और 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 10,100। 10,100 कौन सा आंसर है? आपका बी आंसर है। 10,100 बी आंसर आपका लग जाएगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 1 से 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? अब यहाँ योग नहीं पूछा है, औसत पूछा है। तो आप सभी बच्चे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। शर्मा, जैन सर, जैन बेटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें। सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? क्या हम बता रहे हैं? बिल्कुल सही। सम संख्या होती है आदि सम और आदि विषम, तो 100 तक कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, 50। फार्मूला क्या था? फार्मूला था योग का, सम संख्याओं का योग का फार्मूला भी लिखा था हमने, एन और एन प्लस वन। एन और एन प्लस वन, यहाँ से ये एन हटा देंगे, ये आ गया एन प्लस वन। संख्या 50 है, 50 जमा 1 कितना हो जाएगा? 51। 50 जमा 1 कितना हो जाएगा? 51। ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सी आंसर दे रहे हैं से बच्चे, 51 आंसर दे रहे हैं। 51 आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 1 से 200 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 1 से 200 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 99, 105, 101 या 103? सी आंसर बता रहे हैं विष्णु अत्री कि सर सी आंसर आएगा। तो बेटा इसमें फार्मूला क्या बनता है औसत का? औसत का फार्मूला बनता है n प्लस वन। संख्या आधी हो जाएंगी, 200 का आधी क्यों? आधी सम और आधी विषम, तो आधी हो जाएंगी 100। 100 जमा में 1 आ जाएगा, 100 जमा में 1 कितना हो जाएगा? 101। 101 आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 1 से 100 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। तो आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, बिल्कुल बी आंसर आएगा। बिल्कुल बी आंसर है आप सभी का, राइट आंसर है। तो आधी सम और आधी विषम, तो 100 है, 100 तक एन कितनी हो जाएंगी? 50, और 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50। एक और एक 2 जीरो और 5 पंजे 25, कितना आएगा? 2500 आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप यस लिखें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो यस लिखें, और दिक्कत है तो नो लिखें। सभी बच्चे यहां तक देखें और बताएं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। विष्णु अत्री कहते हैं सर नहीं है। दुलीचंद शर्मा कहते हैं सर नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 1 से 200 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 1 से 200 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? रोहित फौजी कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 200 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, बताएं आप।
बी बताते हैं, बी है सर, बिल्कुल। आधी सम होती हैं और आधी विषम, तो 200 तक कितनी हो जाएंगी, 100। और फार्मूला होता है एन स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, 1 से 100 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। इनमें से कौन सा आंसर है, बताओ एक बार। विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। इनमें से देखो बेटा, विषम संख्या कहता है, विषम प्राकृत संख्या 1 से जो 100 तक हैं, आधी सम होती है और आधी विषम होती हैं। जो योग होता है, योग का फार्मूला होता है एन स्क्वायर। औसत का क्या होता है, औसत का क्या होता है फार्मूला, एन स्क्वायर का मतलब होता है एन गुना एन, और आगे से एन हटा देंगे यहाँ से तो एन आ जाएगा। मतलब जितनी संख्या वही आंसर है। 100 तक संख्या कितनी आएंगी, विषम, 100 तक विषम संख्या आएंगी 50, तो 50 ही आपका आंसर हो जाएगा। और आपका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका, 50 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं बेटा। 1 से 200 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 1 से 200 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। विषम का है बेटा इसमें, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपका, ना ए ना बी ना सी ना डी। तो इसमें क्या होगा, 200 तक जो संख्या होंगी वो 100 होंगी, तो एन ही इसका फार्मूला होता है औसत निकालने का, एवरेज निकालने का। औसत का एन होता है, यहाँ कितना आएगा, 100 आएगा बेटा, 100। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ई ऑप्शन दे सकते हो, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं बन रहा है। बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। वर्गों का योग निकालने का फार्मूला होता है, वर्गों का योग निकालने का एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, एन, एन प्लस वन, 2n+1/6। ये फार्मूला होता है वर्गों के योग निकालने का। वर्गों का योग क्या होता है, जैसे बेटा 1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग, और ऐसे ही ये हो गया 10 का वर्ग। वर्गों के योग निकालने का एक फार्मूला होता है, जैसे ये हैं वर्ग है और प्लस जोड़ना है तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे हैं 10, कितनी है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, 10 जमा एक कितना हो जाएगा, 11 है, 10 दूनी 20 और एक कितना हो जाएगा, 21, बटे में कितना आ जाएगा, 6। 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 5 बार, 3 एकम 3, 3 से 21, गुना करेंगे, 11 पंजे 55, 55 की 7 से गुना कर देंगे, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, 385 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 385। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप याद कर लेना। ये फार्मूला कम से कम 5 से 7 बार एग्जाम में आ चुका है, केवल फार्मूला, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 385 आंसर आता है, बहुत से बच्चों को इसका आंसर याद रहता है, इसका 385 है। आपका सभी का जो आंसर आएगा वो 385 आएगा, डी आंसर आएगा। सभी बच्चे इसको फार्मूले को याद कर लेना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे आंसर दें कि आपका आंसर क्या आने वाला है। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है और ठीक आंसर देता है। सभी बच्चे फास्ट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है।
विष्णु अत्री सी बताते हैं, 2870 बताते हैं, मोहित 3545 बताते हैं। देखो अभी जो फार्मूला की बात कर रहे थे बेटा, वर्गों के योग का फार्मूला बताया था n+1 2n+1/6 बताया था, ये आपका फार्मूला था। यहाँ पे n कितना है, n है 20, n कितना है 20, 20 जमा 1 करेंगे n 20 है, 20 दूनी 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, बटे में कितना है 6, 2 से काट दिया 10 बार, 2 से काट दिया 3 बार, 2 एकम 2 और ये आ गया 7, और गुना कर देंगे इनकी 0 7 और 7 चौक 28, 2870 आपका आंसर आ जाएगा। और 2870 जो आंसर है आपका सी आंसर है, सी आंसर आपका लग जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। वहां पे क्या पूछा था, योग पूछा था, और यहाँ पे क्या है, औसत है। तो आप सभी बच्चे आंसर बताएं कि औसत क्या आएगा। योग का फार्मूला था, वो था n+1 2n+1/6, योग का फार्मूला था। अगर ये n हटा दोगे तो ये औसत का फार्मूला बन जाएगा, ये औसत का फार्मूला बन जाएगा। n कितनी है 10, 10 जमा 1 कितना हो गया 11 है, 10 दूनी 20 और 1 21, बटे में क्या है 6, 3 दूनी 6, 3 से 21, ये 77/2 आ गया, भाग करेंगे 38.5 आ जाएगा, 38.5। नहीं, ये क्लास बाद में नहीं देखी जाएगी, ये आपकी लाइव क्लास है, ये आपकी लाइव क्लास है, बाद में नहीं होगी क्लास। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। फार्मूला आपको बताया था अभी, n+1 2n+1 और अपॉन 6, आपका ये फार्मूला था। विष्णु अत्री डी आंसर देते हैं, सर डी आंसर है। आप सभी बच्चे इधर आ जाएं और देखें, संख्या कितनी है 20, 20 जमा 1 कितना हो गया 21, n 20 है, 20 20 दूनी 40, 40 और 1 कितना हो गया 41, गुना है बीच में कोई निशान नहीं है तो बटे में 6, 3 से 3 7 21 और 3 दूनी 6, ये आ गया 7 और ये हो गया 28, बटे में 2, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6.5, 143.5 आएगा, तो 43.5 आपका सी आंसर लगेगा, तो 43.5 आपका सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले का, अच्छा ठीक है बेटा, पहले का था, ठीक है, तो आपका ये कौन सा आएगा 143.5 आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। एक होता है वर्ग, वर्ग में होता है बेटा स्क्वायर, घनों में होता है क्यूब, 3 पावर। जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्वेश्चन को, 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में 4 की पावर 3 प्लस में 5 की पावर 3, और ऐसे ही करते करते ये हो गया 10 की पावर 3, क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, ऐसे आ गया। इसे कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला है घनों का योग का, क्या है जो पहला पहला फार्मूला किया था हमने, n+1/2, जो लगातार संख्याओं के योग का था, अगर इसका आप होल स्क्वायर बना दोगे ये घनों के योग का फार्मूला बन जाएगा। यदि इसका आप क्या कर दोगे होल स्क्वायर कर दोगे तो ये घनों का क्या बन जाएगा, घनों के योग का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसमें n कितना है 10,
10 जमा 1 कितना हो गया 11 है, बटे में कितना है 2, और इसका हो गया होल स्क्वायर, जिससे काट दिया 5, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर 55 गुना 55, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25, 5 कितने हो गए 30, 3025 इसका आंसर आ जाएगा। 55 गुना 55 कितना होगा 3025, तो 3025 कौन सा है, 3025 आपका ए आंसर हो जाएगा, 3025 आपका ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां देखें कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या होने वाला है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। जो अभी था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे एक बार करके देखें कि क्या आंसर होने वाला है। भूमि आजाद जी सर, हाँ जी बिल्कुल सेम है, सभी बच्चे करके देखें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। दुलीचंद शर्मा कहते हैं सर बी आंसर है, बिल्कुल बी आंसर होगा इसका, बहुत ही आसान सा है। संख्या है आपकी 20, फार्मूला था n+1/2, और इसका करना है होल स्क्वायर, n 20 है, 20 जमा 1 कितना हो जाएगा 21, बटे में कितना है 2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, से काट दिया गया 10, तो क्या आ जाएगा जब गुना करोगे तो 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर क्या होता है, एक जीरो की 2 जीरो कर देंगे, 21 21 441 होता है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी जीरो हो उसकी डबल कर दो, 21 21 441 होता है, वो उसका डबल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 41,100, 41,100 आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां देखें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा से बताया है, थोड़ा सा देख लेना। चलो कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। घनों का औसत, जो भी फार्मूला बताया था उससे पहले मुझे आप औसत की जगह योग बताओ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे आप योग बताओ कि योग क्या आएगा। फार्मूला था आपका n+1/2, और इसका हो गया होल स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था। सबसे पहले उसकी जगह मुझे योग बताओ, योग कितना आएगा। सभी बच्चे योग बताएं कि आपका योग क्या होने वाला है। योग कहते हैं सर 3025 होगा, अभी किया था ये क्वेश्चन, 3025 उसका आंसर आ रहा था। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 है, एन 10 रख दिया, 10 जमा एक कितना हो गया 11 है, बटे में 2, और इसका हो गया होल स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर कर दिया, 3025 आता है, 3025 ये आ गया योग, क्या आ गया योग। लेकिन योग नहीं निकालना, हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है 10, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, तो एक अंक के बाद 10 में लगा देंगे, 302.5, 302.5 इसका आंसर हो जाएगा। 302.5 कौन से में है, डी आंसर है इसका, 302.5, तो 2.5। पहले आप योग निकालोगे, योग को फिर 10 से भाग कर दोगे, तो 302.5 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। कहता है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है। जो क्वेश्चन अभी किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सभी बच्चे एक बार आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। घनों का योग निकालो पहले, घनों का योग निकालने के बाद उसे फिर जितनी संख्या उनसे भाग करो,
विष्णुवत्री कहते हैं सर ए आंसर है। और बताएं, ए आंसर है बिल्कुल 2205 बता रहे हैं। देखो फार्मूला लगेगा आपका n+1/2 और इसका कर दिया होल स्क्वायर। n कितना है 20, 20 जमा एक कितना हो गया 21 बटे में 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर से काट दिया जाएगा 10 ने गुना कर देंगे। इस गुना में 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा 110 और इसका हो गया होल स्क्वायर। एक जीरो की 2 जीरो 21 के 441। ये अभी हमने किया था, ये आगे योग योग। अब आपको बताना है औसत। औसत कैसे निकालते हैं, योग बटे में आंकड़ों की संख्या 20 है, 20 से भाग कर देंगे। जीरो जीरो काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2205 आ गया 2205। तो आपका कितना आएगा 2205। आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें बेटा। 21वें क्वेश्चन में क्या कहता है, 60 तक की सभी विषम संख्याओं के औसत ज्ञात कीजिए। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्या मतलब विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, अभी बताया था विषम संख्या का जो औसत होता है वो क्या होता है, n होता है। विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n होता है। n मतलब संख्या। 60 तक की सभी, 60 तक कितनी विषम संख्या हो जाएंगी, आधी सम और आधी विषम। 1 से 60 कह दिया इसने। 60 तक का मतलब है, 60 तक मतलब 1 से 60, 1 से 60 तक। यदि 60 कहता है तो इसका मतलब है 1 से 60 तक। 1 से 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं को कितना है, फार्मूला होता है n। 1 से 60 तक कितनी संख्या होती है विषम, 30। 30 मतलब जो नंबर है वही आंसर होता है 30। तो आपका ए आंसर होगा, 30 आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे थोड़ा सा ऐसे कर नहीं पाते हैं, समझते हैं पता नहीं 60 आ गया कैसे करेंगे। बेटा दोबारा देख लें, कहता है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 60 तक 30 संख्या होती हैं, n इसका फार्मूला होता है। प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत निकालने का फार्मूला होता है वो n होता है। तो ये हो गया 30। 60 तक का मतलब आधी सम और आधी विषम। सम होती है जो 2 से भाग होती है और विषम होती है जो 2 से भाग नहीं होती। तो आपका 30 आंसर आ गया है। चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं को कितना है, थोड़ी देर पहले बताया था। सभी बच्चे आंसर बताए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। विष्णुवत्री इसका ए आंसर देते हैं। विवेक 25 बता रहे हैं। भूमि आजाद ए आंसर बता रहे हैं। सभी सम संख्याएं का औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है n+1। n+1 औसत का होता है। सम संख्याओं का योग निकालने का क्या होता है, n+1। औसत निकालना होता है तो इस n को हटा देते हैं, n+1 आंसर हो जाता है। इसका औसत का फार्मूला बन जाता है। 50 तक की, 50 तक मतलब क्या है, आधी सम है और आधी विषम है। 50 तक कितनी होगी बेटा, 25 हो गई। 25 जमा 1 कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। तो आपका 26 आंसर हो जाएगा। आपका ए आंसर हो जाएगा 26। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए इसमें। थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है।
ए बी तथा सी की आयु 32, 36 और 46 वर्ष है। इनकी आयु का औसत कितना है? इनकी औसत आयु कितनी है? 45, 50, 38 या 55? इसमें क्या आएगा? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये औसत का फार्मूला होता है। तो क्या है? 32, 36 प्लस 46। 32, 36 प्लस 46 बटे में कितनी है? 3 है। 1, 2, 3, 3 से भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ आपका आंसर क्या आने वाला है? मोहित फौजी बताते हैं सर 38 है। तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। 14 हंस लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 बटे में 3। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो आपका 38 हो गया। आपका 38 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है 38। 38 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है और उसके आने से औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना है? नए नाविक का भार कितना है? 18, 64, 32 या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे करेंगे? 10 आदमी थे, उनमें से एक चला गया है 56 किलोग्राम वाला। 10 आदमी से उनमें से एक चला गया 56 किलोग्राम वाला और उसके स्थान पर क्या आ गया? नया व्यक्ति आ गया है। नया व्यक्ति आ गया उसके स्थान पर। तो एक गया एक आया। 10 आदमियों में से 56 किलोग्राम वाला चला गया तो दूसरा आ गया, 10 के 10 रह गए। अब जो आया है उसके आने से क्या हो गया है? 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो 10 तो थे ही पहले, एक चला गया एक आ गया, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। 800 की वृद्धि हो गई है तो ये वृद्धि हो गई है। अब ये क्या है? ये ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो बटे कर दो क्या? 1000। बटे 1000 कर दिया। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो ये 8 आ गया। तो 8 जो आया है इसमें जोड़ देंगे, ये 64 किलोग्राम हो जाएगा। जो आदमी आया है वो 64 किलोग्राम का आया है। बापूलाल बढ़ाना, जय हिंद गुरु जी, जय हिंद बेटा। तो आपका जो ये आया है आदमी कितना आया है? 64 किलो का आया है। तो आप सभी बच्चों का बी आंसर बन जाएगा। आप सभी बच्चों का बी आंसर बन जाएगा, 64 किलोग्राम। बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा ही। क्वेश्चन कहता है एक नाव में 10 नाविकों में से, यहाँ पे आ जाए मान लो 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए व्यक्ति का भार कितना है? इसका आप मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। 67 बता रहे हैं। विष्णु अत्री कहते हैं 67 आएगा। 67 बता रहे हैं। 67 कैसे आएगा? 10 नाविक हैं, 10 नाविकों में से 65 किलोग्राम वाला चला गया है, 65 किलोग्राम का चला गया है। 10 थे, 10 में से एक चला गया 65 किलोग्राम का और एक आ गया।
एक गया है एक आया है, तो 10 के 10 रहे हैं, 10 के 10 रहे हैं, और 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है, 2 किलोग्राम की वृद्धि, तो कितनी हो गई, 20 किलो की वृद्धि हो गई है, तो 20 जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 85, 85 किलोग्राम। जो आदमी आया है 85 किलोग्राम का आया है। आजाद भूमि का बिल्कुल राइट आंसर है। दुलीचंद शर्मा का भी राइट है, मोहित फौजी का भी राइट है। एक क्वेश्चन बेटा और देखें, ऐसा ही उस बच्चों ने गलत किया है, दोबारा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक नाव में 20 नाविकों में से 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाने से औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है, नए नाविक का भार कितना है, बताओ क्या आंसर होने वाला है। दुलीचंद शर्मा कहते हैं सर 55, 55 आ जाएगा आंसर। मोहित फौजी भी, अंकित बैसला भी, सभी 55 दे रहे हैं, विवेक भी बिल्कुल सही। 20 आदमी थे बेटा, उसमें से 45 किलोग्राम के भार का आदमी चला गया है, एक चला गया एक आ गया, तो आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आदमी 20 के 20 ही रहेंगे। अब जो वृद्धि हुई है 500 ग्राम की हुई है, ग्राम है ये, तो ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो बटे में 1000 आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10, और 10 इसमें जोड़ देंगे तो आपका 10 जोड़ देंगे यहाँ, कितना हो जाएगा, 55 किलोग्राम। बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर है, 55 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां देखें, और इसका मुझे आप आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा 25वें क्वेश्चन का। कहता है 5 व्यक्तियों में से, क्या कहता है, 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाने से उसके औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। जो अभी किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं आप क्या आंसर देने वाले हो। अंकित बैसला कहते हैं सर 65 किलो, 50, 55, 60 और 65, इनमें से कौन सा आंसर आएगा। मोहित फौजी, नितिन शर्मा सभी 65, आजाद भूमि सभी 65 बता रहे हैं। 5 व्यक्ति में से एक चला गया है 60 किलोग्राम भार वाला, और उसके स्थान पर एक दूसरा आ गया है, उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, कितना हो गया 5, 5 इसमें जोड़ देंगे, 60 और 5 65, 65 किलोग्राम ये आपका आंसर हो जाएगा, 65 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर है। जो बेटा मैंने आपको ये बताए हैं जो क्वेश्चन, इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आप बच्चे पता कर लें, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप पता कर सकते हैं दोबारा से कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ये दिक्कत थी। किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो पता कर सकता है। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो यस लिखें, और कोई दिक्कत है तो नो लिखें। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो वो यस लिखें। कोई दिक्कत है तो यस लिखें, दोबारा से करते हैं बातें। सभी बच्चे यस कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा देखते हैं, दो बातें देख लें, कल आपको याद रखनी है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और दूसरी अभाज्य संख्याएं। एक अभाज्य संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। छोटी सी बात समझ लें, भाज्य संख्या होती है जो भाग हो जाए, जो भाग हो। जैसे अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, जो भाग हो। सर भाग कैसे हो, देखो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप टू इन्फिनिटी। जो भाग हो जाए वो भाज्य है,
और जो भाग ना हो अभाज्य, भाग न हो, भाग न हो। अब सर भाग हो जाए भाग न हो, इनमें संख्याएं तो बताओ कौन सी होती हैं। देखो बेटा, भाग जो होती हैं वो कौन सी हैं? भाग होने का मतलब है जो संख्या स्वयं से और अपने आप के अलावा एक अन्य संख्या से भाग हो जाए, वो भाज्य संख्या है। सर कैसे? जैसे दो है, ऐसा दो तो भाज्य संख्या है। दो एक से भाग होती है और दो से भाग होती है, दो क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। सर अभाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों नहीं है? देखो बेटा, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो भाग होती है, और अभाज्य होती है जो भाग ना हो। मतलब क्या है इसका? जो संख्या एक से और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दोबारा सुना है, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्या से भाग हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत है तो। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होती वो अभाज्य है, और जो भाग होती है वो भाज्य है। तो इनमें से कौन सा है? इनमें से आप कहेंगे कि सर एक, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना भाज्य। सर क्यों? बताता हूं क्यों। दो, दो एक से भाग होता है, दो से भाग होता है। एक से और दो से भाग होता है और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, तो ये क्या है? अभाज्य है। ये क्या है? अभाज्य है। तीन एक से और तीन से भाग होता है, तो ये भी क्या है? अभाज्य है। चार एक से, चार से और दो से भाग हो गया, ये क्या है? ये भाज्य है। भाज्य में आ गई ये चार। पांच क्या है? एक और पांच से भाग हो गया, ये अभाज्य हो गई। छह हो गया, एक से भी, छह से भी, दो से भी और तीन से भी, ये क्या हो गई? ये आपकी भाज्य हो गई। सात का क्या हो गया? एक से और सात से हो गया, ये आपकी अभाज्य हो गई। और आठ क्या हो गया आपका? एक से, दो से, चार से और आठ से हो गया, ये भाज्य हो गई। ऐसे ही नौ से पूछे हैं तो एक से भी होगा, तीन से भी होगा, नौ से भी होगा, ये क्या हो गई? भाज्य हो गई। सम और विषम की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, भाज्य और अभाज्य की बात कर रहे हैं। तो कुछ बात में आई। आपकी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी है? दो है। क्यों? सर एक भी तो है, एक से भाग होती है और एक से स्वयं से भाग होती है। अब ये नहीं पता एक कौन सा स्वयं कौन सा है। जब ये क्लियर नहीं है कि एक कौन सा स्वयं कौन सा है, तो ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। संख्या जो आपकी एक है ना भाज्य है ना अभाज्य है। संख्या दो से स्टार्ट होती हैं अभाज्य संख्या। दो आ गई, तीन आ गई, पांच आ गई, सात आ गई, ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जो भाग ना हो। भाज्य कौन सी है? चार, छह, आठ और 10, ये क्या आपकी भाज्य संख्या है। बेटा भाज्य अभाज्य की बात बताई है, कल इसको याद रखना। कल मैं इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। भाज्य संख्या भाग हो जाए, मोटी सी बात समझो, एक और स्वयं से हर संख्या भाग होती है। एक को छोड़ देना, क्योंकि एक ना तो भाज्य है अभाज्य है। क्यों? क्योंकि एक का और स्वयं का पता नहीं चल रहा कि एक कौन सा स्वयं कौन सा। अलग आइडेंटिफाई पता होना चाहिए। जैसे एक है, दो है, पता चल रहा है ये तो एक है और ये वो संख्या है। ये एक और तीन है, ऐसे यहाँ पता नहीं चल रहा कि एक कौन सा है और स्वयं कौन सा है। तो एक ना भाज्य ना अभाज्य है। ये मोटी सी बात मैंने आपको बताई है, इसका थोड़ा ध्यान कर लेना। कल इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कल वो मैं लेके आऊंगा। और सही करेक्ट आपकी 7:30 बजे बेटा क्लास स्टार्ट कर देंगे। 7:30 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। 7:25 पे मैं आपके पास लिंक शेयर कर दूंगा। सभी बच्चे 5 मिनट पहले लिंक आ जाएगा, उसे देख लेना। किसी बच्चे के पास अगर लिंक नहीं आता है तो मेरे को फ़ोन करके बता दें, सर मेरे पास लिंक नहीं आया है, मैं उसको दोबारा से भेज दूंगा। और यदि कोई बच्चा रह गया है तो वो भी मुझे बता देगा, जिसका ग्रुप में नाम नहीं लिख पाए हैं उसको भी हम उसमें ज्वाइन कर लेंगे, जिसने पहले अपना नाम भेज दिया था उन्हीं बच्चों का। तो आप सभी बच्चों को 7:30 बजे से क्लास होगी। कल से आप सभी बच्चे इस टाइम अलर्ट रहना। आप सभी बच्चों ने अपने जीवन का एक कीमती समय दिया है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।